अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एएस क्लिनिक। आज मैं आपको एक बहुत ही रिच फूड बताऊंगा जो रमज़ान के अफ्तार के लिए भी बहुत बेहतरीन है और बॉडी की रिक्वायरमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से करता है, जो कि उसमें विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो बहुत ही रिच किस्म के होते हैं, वो बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट रखते हैं। मेरी पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा आज का जो मौजू है वो है रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स फॉर अफ्तार रमज़ान। दोस्तों, हमारा अगर आप किचन गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो चुकंदर आपके पास होगा, ककड़ी आपके पास होगी जिसको हम तर कहते हैं, और तरबूज जो है वो आपको बाजार से लेना पड़ेगा। लेमन भी उधर किचन गार्डनिंग में ही होगा, पुदीना भी किचन गार्डन में लगाया होता है। आपने ऐसे करना है कि 2 चुकंदर आपने लेने हैं, 2 खीरे लेने हैं और 2 ही तर लेनी है। इनको आपने अच्छी तरह छील लेना है। छीलने के बाद इसको आपने ब्लेंडर में डालकर ग्राइंड कर लेना है। इसमें से कोई चीज नहीं निकालनी है और आपने इसके साथ चीनी भी मिक्स नहीं करनी, क्योंकि ये शुगर का पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकता है, हाई लो ब्लड प्रेशर वाला भी इस्तेमाल कर सकता है। और जब आपने ब्लेंडर में इसको इस्तेमाल करना है तो फिर आपने साथ ही इसके पुदीने के 8 से 10 पत्ते डाल लेने हैं और 1 लेमन, नींबू लेना है, 1 लेमन, वो आपने काट कर जब ये तैयार हो जाए उसके अंदर आपने निचोड़ लेना है, उसके अंदर मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको इस्तेमाल करें। इसमें वाफर मिकदार में विटामिन के होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन B5 होता है, इसके साथ साथ जिंक होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटाश होता है, पैंथोनिक एसिड होता है, फोलिक एसिड होता है। ये बहुत ही रिच सोर्स है मिनरल का, विटामिन का। आपने करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, घर से चीजें उठाएं, इसका जूस बनाएं। अफ्तार में और चीजें भी इस्तेमाल करते हैं जो स्टोमक को खराब करती हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करती हैं, हमारी कैलोरीज को पूरी नहीं करती। ये कैलोरीज को भी पूरी करेगा, बॉडी रिक्वायरमेंट भी इससे पूरी हो जाएगी और मजे का मजा होगा। ये बहुत ही मजेदार जूस बनेगा। और इसका एक बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर सिट्रोलिन होता है। जो सिट्रोलिन होता है वो आर्जिनिन से जब मिलता है तो नाइट्रिक एसिड तैयार करता है। क्या होता है कि सिट्रोलिन जब आर्जिनिन के साथ मिक्स होता है, मिलता है, तो ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो बंद शरेयानों को खोलता है। ये बहुत ही अहम बात है मेरी, ये नोट करें, इसको जरूर इस्तेमाल किया करें। फजूल की चीजें इस्तेमाल करने की बजाय इसको इस्तेमाल करें। इससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा, आपकी सेहत भी ठीक होगी और आपके अखराजात एक्सपेंसिव भी कम होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।